अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज लोग बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का जो सेगमेंट है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं, बड़ा खिलाड़ी पहुंच चुका है पाकिस्तान पीएसएल के लिए। कौन है वो आप लोगों को बताएंगे। बात करेंगे अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं अब वो मिस करने जा रहे हैं पीएसएल, कब से मिस करने जा रहे हैं कुछ वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे शादाब ने बना दिया अनोखे रिकॉर्ड, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि जॉनसन जो है वो एंग्री दिखाई देते हैं कमिंस के ऊपर, क्या वजह बनी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे रॉय के हवाले से कि रॉय जो है वो आपको नजर आएंगे प्रैक्टिस, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ अंडर 19 के हवाले से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर दे और पहली दफा चैनल लाइव सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके पहले को ना भूलिएगा। आपके बता रही है आपके अंदाज़े बयां का अगला जो काम मेरे साथ बंदे बैठे हुए हैं जो छुट्टी मांग रहे हैं। नहीं चले आगे चले, फिर छुट्टी की बात बाद में करते हैं। चले हो जाता है कभी छुट्टी अब किसी को नहीं मिलेगी। चले तो बात का आगाज करते हैं के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है हमारे पास लिविंगस्टोन के हवाले से। तो भाई आ रही है पाकिस्तान बिल्कुल जबरदस्त खुशखबरी आगे आ रही है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, क्योंकि फैंस सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल हमसे लगातार पूछ रहे थे कि यार लियाम लिविंगस्टोन कब आएंगे, कब ज्वाइन करेंगे पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी 3 फॉरेन्स के साथ खेल रहा है, लिटरली उन्होंने पिछले मैचेस अपने 3 के साथ खेले हैं। तो कब ये इसको डालेंगे लियाम लिविंगस्टोन को। तो भाईजान लिविंगस्टोन ने कल स्टेटस मारा हुआ था अपने इंस्टाग्राम में, जहां पर वो बोर्ड होने जा रहे थे, अपने एयरपोर्ट की भी उन्होंने कुछ पिक्चर्स डाली थी। जिसके बाद आज लियाम लिविंगस्टोन कराची पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह जो लाहौर वाली जो लेग होगी, लाहौर वाली लेग में ये पूरे के पूरे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पेशावर ज़ल्मी को। क्योंकि आपको पता है आज आखिरी मैच है लाहौर कलंदर का, और जो शाम को खेला जाना है लाहौर और कोयटा का वो लास्ट मैच है कराची लेग का। इसके बाद जो तमाम मामलात हैं वो फिर लाहौर से शुरू होंगे। तो भाईजान बड़ी खुशखबरी आ रही है कि लियाम लिविंगस्टोन पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। 1-2 दिन का वो क्वारंटीन है उनका, 1.5 दिन का, उसके बाद जो प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और अब जब अगला मैच पेशावर ज़ल्मी जब भी खेलेगा तो लिविंगस्टोन उनके साथ होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो अंडर 19 के खिलाड़ी हैं अब कासिम अकरम वगैरह वो भी अब जो है वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और जो लाहौर वाली लेग होगी तो उसमें आपको जो हमारे अंडर 19 के लड़के हैं वो भी पीएसएल में इन एक्शन दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी अंडर 19 टीम भी पाकिस्तान अब पहुंच गई है, तो वो भी अब ज्वाइन कर लेंगे। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो है वो मिस करने अब जा रहे हैं जो लाहौर की लेग है, क्योंकि कल जो है वो मतलब आप कह लें कि आज के दिन जो है पीएसएल का आखिरी मैच है कराची के अंदर। इसके बाद जो है वो 2 दिन की रहेगी छुट्टी, जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या अजीब सा हो गया है, क्या शाम हो रही है, मैच क्यों नहीं हो रहा, इस तरह की आपको फीलिंग्स आएंगी। लेकिन उसके बाद ये सारी जो लीग है इसको उठा के शिफ्ट कर दिया जाएगा लाहौर। देखिए हमारी ये स्टोरी थी और हमने सबसे पहले आपको ये बता दिया था, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमने पहले ही बता दिया था कि 23 फरवरी को पहला मैच है, 25 फरवरी को दूसरा, और उसके बाद 28 फरवरी को तीसरा ओडीआई होगा। तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी प्ले ऑफ्स मिस कर जाएंगे। याद रहे अफगानिस्तान 12 तारीख को अपने बायोस्फीयर बबल और प्रैक्टिस के लिए बांग्लादेश पहुंच जाएगी, लेकिन जो पीएसएल वाले खिलाड़ी हैं वो नहीं जाएंगे, वो थोड़ा लेट जाएंगे। कुछ इतलात आ रही है कि वो 2 दिन पहले टीम को ज्वाइन करेंगे, यानी कि 23 तारीख को मैच है तो 20 तारीख तक या 21 तारीख तक, अगर किसी का 21 को मैच होगा तो वो खेल लेगा, वरना 20 तारीख तक जो है वो अफगानिस्तानी के खिलाड़ी जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि राशिद खान जहां तक लाहौर ने कहा था कि ये पूरे पीएसएल के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो भाईजान अब वो प्ले ऑफ्स नहीं खेलेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो राशिद तो लाहौर को छोड़ेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास गुरबाज की खिदमात नहीं रहेंगी। आपको पता है कि ऑलरेडी जो पॉल स्टिरलिंग है वो भी अब अगले मैचेस में वो भी एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। पॉल स्टिरलिंग ने भी अब आयरलैंड को ज्वाइन करना है अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए, तो वो भी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगले मैचेस के लिए नहीं दस्तयाब रहेंगे। बड़ा झटका रहेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे आगे तो हजरतुल्लाह ज़ज़ई के हवाले से खबर आ रही है कि वो पूरा खेलेंगे, क्योंकि वो ओडीआई स्क्वाड में नहीं होंगे, वो खाली T20 में शिरकत करेंगे। जो इनके 3 मार्च और 5 मार्च को 2 T20 मैचेस हैं मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे, उसमें हजरतुल्लाह ज़ज़ई होंगे। तो आपको पता है वो तो पीएसएल हमारा 27 से खत्म हो जाएगा, तो 28 तारीख को जाकर हजरतुल्लाह ज़ज़ई ज्वाइन कर भी लेते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर भी लेते हैं। स्टिल वो आपका पीएसएल पूरा खेलेंगे। लेकिन जो खिलाड़ी नहीं होंगे, अब नबी की श्योरिटी नहीं है कि वो जाते हैं नहीं जाते, वैसे वो चले भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ खास वो कर नहीं रहे हैं पीएसएल में।
लेकिन गुरबाज हो गए या फिर आपके राशिद खान हो गए, ये बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है क्योंकि ये अब छोड़कर चले जाएंगे जो हमारी लाहौर वाली लेग होगी। तो स्पेशली लाहौर कलंदर के लिए सबसे बड़ा झटका होगा क्योंकि गुरबाज की भी रिप्लेसमेंट उनके पास है इस्लामाबाद के पास, वो किसी भी बैटर को खिला सकते हैं, बहुत उनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन जो झटका है वो खाली लाहौर कलंदर के लिए है क्योंकि राशिद खान एक उनके मेन बॉलर है, मेन वेपन थे भाई राशिद खान उनके। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो खबर हमारे पास एक और आ रही है और वो आ रही है जॉनसन के हवाले से। तो जॉनसन जो है वो एग्री दिखाई देते हैं पैट कमिंस के ऊपर। मानना इनका ये है कि जो इनके कोच जो है वो लैंगर वो छोड़ कर गए हैं, वजह ये बनी है कि इस सारी चीज के पीछे जो है वो कमिंस का हाथ है, कमिंस अपने कोचेस लाना चाहते हैं जी, पैट कमिंस। बिल्कुल। जो मिचेल जॉनसन है बड़ा गुस्सा हुए हैं, आपको पता है हमने आपको बताया था कि 8 घंटे की ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें लैंगर भी शरीक थे और उसके बाद जस्टिन लैंगर ने एहतजाजन तौर पर स्टेप डाउन कर दिया था, रिजाइन कर दिया था गुस्से में आकर। तो उसके बाद काफी सारे ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर खिलाड़ियों ने जो है वो जस्टिन लैंगर के हक में बात की थी। रिकी पॉन्टिंग ने यहां तक कहा था कि ये सैडेस्ट डे है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की तारीख का दिन है। उसके बाद जॉनसन आज आए हैं और जॉनसन बड़ा गुस्सा दिखाई दिए और उन्होंने कहा है कि पैट कमिंस की ये साजिश थी, वो कप्तान बने हैं। ऑन द फील्ड तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, कप्तानी भी अच्छी की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होने का मतलब यह भी होता है कि आपकी जो ड्रेसिंग रूम की एक्टिविटीज हैं उनको भी आप लेकर चलें सही तरीके से। लेकिन अपने हेड कोच से जस्टिन लैंगर से पैट कमिंस खुश नहीं थे और आते साथ वो कहते हैं जैसे ही आए हैं इनका एजेंडा यही था कि मैं इनको हटाऊंगा और अपनी मर्जी का हेड कोच जो है वो लगाऊंगा। और वो कह रहे हैं कि इसी की वजह से जो है वो इन्होंने बोर्ड से जो है उनकी शिकायतें की थी, जिस वजह से बोर्ड ने उनको कहा जी कि हम आपके साथ कैरी ऑन नहीं करना चाहते और फिर गुस्से में आकर लैंगर ने रिजाइन कर दिया। तो पैट कमिंस से बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं जो मिचेल जॉनसन है। 2015 के वर्ल्ड कप में बड़ा जबरदस्त खेले थे और बड़े शानदार गेंदबाज से ऑस्ट्रेलिया की तारीख के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स में इनका नाम आता है, जैसे शॉन टेट या ब्रेडली चले और ऊपर आते हैं, लेकिन उसके बाद स्टार्क हो गए, जॉनसन हो गए, मतलब बेहतरीन बॉलरों में इनका नाम आता है। लेकिन बड़ा गुस्सा दिखाई दिए हैं। याद रहे कि अब ऑस्ट्रेलिया की जब नेक्स्ट सीरीज है वो श्रीलंका के साथ है जो 11 फरवरी से स्टार्ट होगी 5 T20 मैचेस की। तो देखते हैं उसमें अब नया हेड कोच ऑस्ट्रेलिया किसको लगाएगा और स्पेशली पाकिस्तान कौन आता है ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच बनकर, क्योंकि जस्टिन लैंगर ने श्रीलंका वाली सीरीज से वैसे ही अपने आप को आराम करने की गर्ज से रख लिया था कि मैंने पाकिस्तान जाना है। उनके माइंड में तो था कि मैंने पाकिस्तान जाना है, लेकिन अब हैरानकुन तौर पे उनको हटा दिया गया या वो खुद चले गए। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के दौरे के लिए कौन नया हेड कोच आएगा। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है हमारे पास जेसन रॉय के हवाले से। तो जेसन रॉय जो भरपूर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो आज का जो मैच है लाहौर और कोयटा के दरमियान उसमें आ रहे हैं भाई इन एक्शन। बिल्कुल, काफी लोग हमसे जहां लिविंगस्टोन का पूछ रहे थे वहां पर रॉय के हवाले से भी पूछ रहे थे। तो भाई रॉय ने कल कोयटा की जितनी प्रैक्टिस सेशन हुए हैं उसमें रॉय हमें सब प्रैक्टिस सेशंस में जो है वो दिखाई दिए हैं और जबरदस्त प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं। और आज भी हमने सुबह देखा है कि वो सुबह भी जल्दी उठ के प्रैक्टिस कर रहे थे और होपफुल है कि जो आज शाम को मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसमें रॉय इन एक्शन दिखाई देंगे। लेकिन अली थोड़ी सी मैच पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कोयटा को जिस तरह से हार हुई है पिछले मैच की, इस्लामाबाद ने जिस तरह से हराया था, शाहिद खान आफरीदी को लगातार ओवर दे दिया, आफरीदी का वर्स्ट स्पेल भी बन गया, सरफराज के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उनकी कप्तानी को लेकर के, यार आफरीदी को आपने क्यों लगातार ओवर दे दी जब वो अच्छे निक में नजर नहीं आ रहे थे। इवन आपके पास बैकअप ऑप्शन मौजूद थे, इफ्तिखार की सूरत में या बेन डकेट भी ऑफ स्पिन डाल लेते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं, आप उनको खिला सकते थे। फिर बैटिंग ऑर्डर में बड़ी उससे शिकायत की गई, लेकिन इतलात हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी प्लेइंग 11 में बड़ी भारी भरकम तब्दीली करने जा रहा है, रॉय को इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन इनके स्मीड जो खिलाड़ी हैं अली ओपनर, वो भी ठीक ठाक निक में नजर आ रहे थे। पहले मैच में आई थिंक 97 उन्होंने मारा था, मारते मारते रह गए थे पहले मैच में, उसके बाद उनको भी ड्रॉप कर दिया गया, उनको भी नहीं लाया गया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दोबारा से बनाना पड़ेगा। हसनैन इनके शानदार खिलाड़ी थे, पीएसएल से वो बाहर हो चुके हैं, बैन भी लगा दिया इंटरनेशनल उन पर, पीसीबी ने भी आईसीसी ने भी, जब तक एक्शन क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो बॉल नहीं कर सकते हैं। तो कोयटा के लिए कोई इतनी अच्छी खबरें तो है नहीं, बॉलिंग उनकी वीक हो गई है। सोहेल तनवीर जो लास्ट एडिशन में मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे थे, बड़े निक में नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो लग रहा है कि शायद उनकी भी उम्र गुजर ही गई है, ना उनकी पेस नजर आ रही है, ना उनकी लाइन एंड लेंथ है बिल्कुल। फिर आप अगर फॉल्कनर की बात कर लें, उनकी भी लग रहा है कि वो भी जबरदस्ती खेल रहे हैं, मजबूरी में खेल रहे हैं। शायद आफरीदी हमें पता है वो तो स्टार प्लेयर है, लेकिन वो उनकी भी 6 साल उनको हो गए रिटायर्ड हुए, वो भी एक ऐसा आइकन प्लेयर खेल रहे हैं, यानी कि एक नुमाइशी प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन आपके बाकी प्लेयर तो अच्छे होने चाहिए ना। तो सरफराज खुद भी अगर आप देखें तो उनकी भी विद द बैड फॉर्म नहीं चल रही है सरफराज की, अपने बल्ले के साथ रन नहीं बना पा रहे हैं। आजम खान इनके पास थे, वो इस्लामाबाद के पास चले गए हैं।
इफ्तिखार उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, या आप कह लें कि यूटिलाइज नहीं कर पा रहे इनको, लेकिन रॉय के आने से फर्क पड़ेगा। रॉय के आने से 100% फर्क पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस्म के ओपनर है, शुरू में ही गेम को ले जाते हैं। हाँ, और अभी क्योंकि लगातार वेस्ट इंडीज में खेल कर आ रहे हैं, धुआंधार किस्म। और अगर आप देखें ना तो वेस्ट इंडीज की भी थोड़ी सी स्लो विकेट्स हैं, तो हमने लेकिन स्लो विकेट्स में उन्होंने इतना तेज खेला है, वहां पे अच्छा खेल रहे थे। तो हम यहाँ करते हैं कि यहाँ पर भी जब वो स्पिनर्स को खेलेंगे, अब डिपेंड ये करता है कि जो कराची के अंदर तो क्रिएटर्स कामयाब हो गए, जिस तरह उन्होंने पीएसएल के लिए कराची में पिचेस बनाई थी वो तो फुल एंटरटेनमेंट विकेट्स थी। अब लाहौर में जिस टाइम जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि लाहौर में पिचेस कैसी, क्योंकि कराची और लाहौर का जो मौसम है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब क्योंकि कराची के अंदर इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो गर्मी है, मतलब नॉर्मल मौसम चल रहा है, इतना ठंड, लाहौर में तो इतनी ठंड है जितनी यहाँ पिंडी में, और फॉग बहुत ज्यादा। रात का मैच पता नहीं कैसे होगा, ये भी देखना पड़ेगा। धुंध हो जाती है, ये भी देखना पड़ेगा। सुबह सुबह भी अगर आप देखें तो लाहौर में मैं देख रहा था, कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, फॉग आई हुई थी, फॉग और धुंध बहुत ज्यादा, खुली फॉग, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब इनके लिए करवाना। कैसी होंगी पिचें? देखें, अगर आप कराची की निस्बत कंपैरिजन करेंगे तो कराची की पिचेस बहुत अच्छी थी। लाहौर में स्पिन क्योंकि ज्यादा होता है तो स्पिनर्स का रोल बहुत अहम हो जाएगा, स्पिनर्स ज्यादा अच्छी बॉल करेंगे। लेकिन मैं दुआ ये करता हूं कि जैसे रमीज राजा ने कराची की अच्छी पिचेस बनवाई थी वैसे ही बनाए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप कराची की पिचेस देखोगे तो वो हमेशा से आपको नजर आता है कि वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स रहती है, लेकिन लाहौर की उतनी बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। कराची से कंपैरिजन अगर आप करोगे तो बहुत फर्क है। कराची, लाहौर की स्लो विकेट्स है थोड़ी सी। मेरी जान, लाहौर मेरी शान, पिंडी मेरी आन। तो उम्मीद करते हैं कि अंडर 19 के ओर से खबर आ रही है, बल्कि शादाब के ऊपर खबर हम भूल गए। तो शादाब जो है भाई वो बेस्ट ऑलराउंडर बन चुके हैं। बिल्कुल अली, इस पीएसएल के शादाब खान बेस्ट ऑलराउंडर बने हुए हैं। बल्लेबाजी की बात की जाए तो इस टाइम 600 रन से ज्यादा रन बना चुके हैं इस पीएसएल में ऑल टाइम में, और विकेट्स की बात की जाए तो 50 से ज्यादा शादाब की विकेट्स हैं। और इतना अगर आप देखेंगे तो इस शादाब के अलावा यानी कि मिनिमम 600 रन बनाया हुआ और 50 विकेट्स लिए हुए, तो भाई ऐसा कोई प्लेयर नहीं है पूरे पीएसएल में इतना बेहतरीन ऑलराउंडर। इसके अलावा अगर आप बात करें तो 5वें लीडिंग विकेट टेकर हैं पीएसएल के ऑल टाइम, शाहीन से बिल्कुल माइनर सा इनका डिस्टेंस है। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं शादाब खान। और अब यहां तक तो कहा जा रहा है अली, क्योंकि अभी पाकिस्तान का स्क्वाड भी आने वाला है ऑस्ट्रेलिया के, इसी हफ्ते आ जाएगा, जो ये वाला हमारा हफ्ता है 9 तारीख को प्रोबेबली आ जाएगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि अब शादाब को चाहिए, ये वक्त आ गया है कि हमारी पाकिस्तान मैनेजमेंट, अब क्योंकि हफीज रिटायर्ड हो गए हैं तो जो हफीज का नंबर है, नंबर 4, वो एम्प्टी है। तो जिस तरह से शादाब ने अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं बैटिंग करके, मुझे लग रहा है कि अब शादाब को इंटरनेशनल लेवल पर भी बाबर को चाहिए या टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको कॉन्स्टेंटली जो है वो मौका दीजिए और उनको चांस दीजिए, ताकि नंबर 4 का एक हमें एक ऐसा बैट्समैन मिल जाए जो बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग तो करते ही करते हैं, वाइस कप्तान भी हैं। इससे क्या होगा कि हम अपनी नीचे और डेप्थ बढ़ा सकते हैं, या किसी बैटर को या किसी बॉलर को एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। तो शादाब जिस तरह फॉर्म में आ रहे हैं, छाए हुए नजर आ रहे हैं। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है अंडर 19 के हवाले से। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो चुका है, इंडिया ने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया जी। बिल्कुल, इंडियन अंडर 19 टीम जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इंडिया लगातार 4 बार जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, 16, 18, 20, 22, लेकिन हार रहा था। सिर्फ 18 का ये जीते थे, पीछे हार गए थे, लास्ट टाइम बांग्लादेश से फाइनल में हार गए थे। लेकिन कल जो है वो इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया फाइनल, काफी उनको मुबारकबाद दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारी जो पाकिस्तान की टीम थी, जो आईसीसी ने मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनाई है, उसमें 2 हमारे भी पाकिस्तानी लड़कों को रखा है। लेकिन अली, पाकिस्तान की बात अगर की जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका की तरह खेले हैं इस बार। जब बाहर हो गए ना वर्ल्ड कप से, उसके बाद सही तरह फॉर्म में आए हैं। आखिरी मैच में जो उन्होंने श्रीलंका को धूल चटा दी थी, तो उनके मारा था। लेकिन वही बात है कि अब वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए, अब आप इतनी अच्छी फॉर्म में आ गए, अब क्या फायदा। तो उम्मीद करते हैं आज को हमारे शो को आएगा पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।